आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर आज निर्णय लिए गए हैं। पहले में कोविड से संबंधित जो स्वास्थ्य विभाग की प्रेजेंटेशन थी, उसको देखने के बाद जो निर्णय लिए गए हैं उनको बताऊंगा। उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो बहुत सारे निर्णय लिए हैं। दुकानों के खोलने के और बंद करने के समय में 14 जून के बाद परिवर्तन होगा। अब बाजार 9 बजे से 5 बजे तक खुलेंगे। 5 डे वीक ही होगा। शनिवार और इतवार को एज यूजुअल जो है वो अभी अगले निर्णय तक, वो कभी भी हो सकता है अगला निर्णय, तब तक जो है वो उसी प्रकार से जो है बंद रहेंगे। कार्यालयों में 50% स्टाफ के साथ, जो बड़े दफ्तर थे जहां 75 से ज़्यादा संख्या थी, जिन्हें पहले 33% का निर्णय लिया था, वो अब 50% जो है स्टाफ उन दफ्तरों में फंक्शन करेगा। सभी मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज और डेंटल कॉलेज 23 जून के बाद खुलेंगे। फार्मेसी कॉलेज और नर्सिंग स्कूल्स, ये 28 जून के बाद जो है वो खुलेंगे। बाकी सभी कॉलेजेस, स्कूल्स बंद रहेंगे। प्रदेश के अंदर इंट्रा स्टेट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो 50% ऑक्यूपेंसी के साथ ओपन की जाएगी 14 जून के बाद। मतलब जब तक ये निर्णय है उसके बाद शुरू होगा, 14 जून के बाद। सेक्शन 144 लिफ्ट कर दी गई है, उठा दी गई है, और RT-PCR की जो अभी तक रिक्वायरमेंट प्रदेश में आने की थी वो समाप्त कर दी गई है। लेकिन ई-पास कंटिन्यू रहेंगे, रजिस्ट्रेशन मतलब कंटिन्यू चलेगी, बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं होगी एंट्री, लेकिन RT-PCR की जरूरत नहीं होगी। और जो कोरोना कर्फ्यू है वो शाम को 5 बजे से सुबह 5 बजे तक कंटिन्यू रहेगा। मतलब कोरोना कर्फ्यू में जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो 5 बजे से अगले 5 बजे तक, सुबह के 5 बजे तक रहेंगी। इसके फॉर्मल ऑर्डर जो है वो इशू हो जाएंगे और 14 जून तक जो अभी तक निर्णय था उसके बाद ये आज लिए गए निर्णय जो है वो ऑपरेट करेंगे। आज मंत्रिमंडल ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए लेकर के लिया है, जिसमें 40 करोड़ रुपए का रिलीफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर को मंत्रिमंडल ने दिया है। क्योंकि मंत्रिमंडल का मानना है कि ये इस पेंडेमिक के कारण ये सेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहा है, बहुत ज़्यादा इसको नुकसान हुआ है। इसलिए थोड़ी बहुत जो है जो मदद की जा सकती है वो करने का प्रयास किया गया है। और जो ये रिलीफ दिया गया है उसमें
एक तो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम वर्किंग कैपिटल के ऊपर स्टेट कैरिज ऑपरेटर्स को जो है दी जाएगी, जिसमें 2 लाख पर बस के हिसाब से, लेकिन मैक्सिमम 20 लाख का जो है लोन जो है वो बैंकों से इन्हें जो मिलेगा, उसमें जो है वो 50%, पहली साल 75% और दूसरी साल जो है वो 50%। ये इंटरेस्ट सबवेंशन जो है वो उस स्कीम के अंतर्गत जो है वो इनको बेनिफिट जो है प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाएगा। मतलब इंटरेस्ट जो है वो पहली साल का 75% और दूसरी साल 50% वो प्रदेश सरकार वहन करेगी, इंटरेस्ट जो है वो देगी इसका। इसमें लगभग 11 करोड़ रुपए का जो है वो पब्लिक एक्सचेकर पर स्कीम के अंतर्गत जो है वो रिलीफ जो है सरकार दे रही है। इसी तरह से प्रदेश मंत्रिमंडल ने जो स्टेज कैरिज के हैं, टैक्सी, मैक्सी, ऑटो रिक्शा और इंस्टीट्यूशन की बसेस, उनको स्पेशल रोड टैक्स और टोकन टैक्स में 50% जो है वो रिलीफ दिया गया है 1 अगस्त 2020 से 31 मार्च 2021 तक। पिछली साल जो है वो 30 जून तक, 31 जुलाई तक जो है वो इनको बेनिफिट दिया गया था जब लॉकडाउन हुआ था। उसके बाद का जो है वो सरकार ने निर्णय नहीं लिया था, लेकिन आज मंत्रिमंडल ने इनको रिलीफ देते हुए जो है वो 31 मार्च तक जो है वो ये रिलीफ जो है दिया गया है, जिसमें 20 करोड़ रुपए का रिलीफ जो है वो ये टैक्सी, मैक्सी इत्यादि ऑपरेटर जो स्टेट कैरिज के, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के जो ऑपरेटर्स हैं, उनको एसआरटी और टोकन टैक्स के रूप में जो है वो प्राप्त होगा। मंत्रिमंडल ने ये भी निर्णय लिया है कि स्पेशल रोड टैक्स और टोकन टैक्स में 1 अप्रैल 2021 से लेकर 30 जून 2021 तक भी 50% के साथ से जो है इनको रिलीफ दिया जाएगा। मतलब ये सिर्फ इनको टैक्स जो है 50% ही देना पड़ेगा इन 3 महीनों का। पिछला तो था वो पिछले साल का था, इस बार के 3 महीनों का भी जो है इनको वो रिलीफ जो है वो 50% के हिसाब से दिया गया है। इससे 8 करोड़ रुपया जो है स्टेज कैरिज, टैक्सी, मैक्सी, ऑटो रिक्शा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बसेस और इंस्टीट्यूशन बसेस को जो है प्राप्त होगा।